आर्मी जीडी का जो पेपर है 24 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है उसकी जो थर्ड पारी हुई है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जीके का सॉल्यूशन, यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस किस प्रकार के एग्जाम में आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ। ये आपका उत्तर हो गया। और ये क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास एसके की जो एसके कोचिंग है उस कोचिंग में ऑफलाइन जो बच्चे कोचिंग करने के लिए आए हैं उनको हमने जो नोट्स दिया है उस फाइनल नोट्स में से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। 1944 में कोहिमा युद्ध किस राज्य में हुआ? आंसर है आपका नागालैंड। नागालैंड। ये कोहिमा है, ये नागालैंड की राजधानी भी है कोहिमा। तो देखिए 1944 में जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था और ये युद्ध लगभग 3 महीने चला था जिसमें जापानी सेना की हार हुई थी। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है हमारी एसके बुक्स की, इस बुक में पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 287 ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी गाइड है इसके बुक्स की, इस गाइड में पेज नंबर 9 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन है? आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ये 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है इसमें पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 83 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सशस्त्र बलों का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली। सशस्त्र बलों में जो सेनाएं आती हैं हमारी आर्मी यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों ही सेना सशस्त्र बलों में आती है और सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और ये इनका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन हमारी जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है आर्मी अग्निवीर की, इसमें पेज नंबर 193 पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछी गई है कि ये कहाँ है? तो आंसर है आपका अजमेर, राजस्थान। राजस्थान। ऑप्शन में अजमेर भी आ सकता है और राजस्थान भी पूछ सकते हैं। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किन्हें मिला?
आंसर है आपका ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2023 में 2 लोगों को दिया गया है, 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है गुलजार, ये उर्दू कवि हैं, उर्दू कवि। दूसरे हैं राम भद्राचार्य, भद्राचार्य ये संस्कृत विद्वान हैं, संस्कृत विद्वान। दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं और किसी एक का भी नाम ऑप्शन में दे सकते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है, ये गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है। और ये देखिए क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के लिए हम आपको हर बार बता रहे हैं कि हमारा SK बुक्स का यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करें। हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास उस पर होती है और ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस उस पर बताए जाते हैं। 2024 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला? आंसर है आपका, देखिए 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिनमें कौन कौन शामिल हैं। एक नंबर देखिए PV नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, पूर्व PM। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पूर्व PM। तीसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ये पूर्व उप प्रधानमंत्री। चौथे हैं MS स्वामीनाथन। और ये MS स्वामीनाथन हैं, ये कृषि वैज्ञानिक ही थे, कृषि वैज्ञानिक। 5वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व CM। देखिए 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिनमें PV नरसिम्हा राव हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के। चौधरी चरण सिंह है, ये भी प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। और लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये वर्तमान में BJP के वरिष्ठ नेता भी हैं और ये पूर्व में उप प्रधानमंत्री भी थे। MS स्वामीनाथन हैं, ये कृषि वैज्ञानिक थे। और कर्पूरी ठाकुर हैं, ये पूर्व में बिहार के CM थे। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पूछा है कि किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है 2024 में, तो कोई एक ऑप्शन उनमें से आ गया होगा, PV नरसिम्हा राव या चौधरी चरण सिंह, या दोनों भी आ गए होंगे, तो दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। दोनों के लिए A और B दे सकते हैं।
या उपयुक्त सभी दे सकते हैं, जिनमें 2 ऑप्शनों में ये रहेंगे, एक में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन भी आ सकता है, तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री का नाम उस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी हमारा जो YouTube चैनल है SK बुक्स का, वो फॉलो करें करंट अफेयर्स के लिए, और ये करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है। आर वैशाली को अर्जुन पुरस्कार मिला किस खेल से संबंधित है? आर वैशाली किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है आपका शतरंज। शतरंज, ये शतरंज खेल से संबंधित हैं, चेस से। और ये SK बुक्स का हमारा YouTube चैनल है, ये भी आप फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। SK बुक्स का जो YouTube चैनल है उसमें जो करंट अफेयर्स की क्लास लगती है उसमें, तो आप SK बुक्स के जो YouTube चैनल है उसको फॉलो करें। 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? आंसर है आपका नरगिस मोहम्मदी। ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ये ईरानी व्यक्ति हैं। इनको 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के लिए हमारा YouTube चैनल फॉलो करें। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या बनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका राजस्थान। ये ऊंट महोत्सव है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। 44वें संविधान संशोधन में कौन सा अधिकार हटाया गया? आंसर है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये क्वेश्चन है हमारी जो सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ बुक है, इसमें पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन नंबर 30 आपको मिल जाएगा। मौलिक कर्तव्य संबंधित भाग है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित यानी मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित है ये पूछा गया है। तो आंसर है आपका भाग 4 क। मौलिक कर्तव्य हैं ये भारत के संविधान में भाग 4 क में इनका उल्लेख कर रखा है या इनका उल्लेख दिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 क इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं इन अधिकारों का, इन कर्तव्यों का उल्लेख मिलेगा आपको भाग 4 क में। तो ये क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ का, पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 43 आपको मिल जाएगा। लौह अयस्क के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? आंसर है आपका ओडिशा। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क ओडिशा में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी गाइड है SK बुक्स की, इसमें पेज नंबर 6 पर आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर्स के लिए हमारा SK बुक्स का YouTube चैनल फॉलो करें वहाँ, क्योंकि हम जो करंट अफेयर्स के जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले भी जो पेपर लगे उनमें क्वेश्चंस आए हैं, सभी क्वेश्चन से हमने SK बुक्स का जो YouTube चैनल है उस पर बता रखा है। हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसमें से 13 क्वेश्चन हमारी SK बुक से मिलते हैं करंट अफेयर्स से,
जो मिलाकर क्वेश्चंस हैं वह 13 क्वेश्चंस हमारी एस के बुक से आए हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें 16वां है, निम्न में अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी पूछा हमारे से। तो अदिश राशि के उदाहरण है जैसे द्रव्यमान है, चाल है या गति भी कह सकते हैं, घनत्व है, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, विभवांतर है, विद्युत धारा है। यानी इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन डाल सकता है कि निम्न में कौन सी अदिश राशि है। सदिश राशि में वेग है, त्वरण है, बल है, बलागुरण है, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इन दोनों के आपके उदाहरण याद रखने हैं। अदिश राशि होती क्या है? ऐसी राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण दिया हुआ हो, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इंग्लिश में स्केलर कहा जाता है, जिसका उच्चारण इस तरह से बनेगा, स्केलर। तो इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन में यहाँ पर चाल दे रखा होगा कि चाल जिसमें अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 9 पर है, सदिश और अदिश राशि दिखाई गई है, तो वहाँ से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन कह सकते हैं भी, वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, इंग्लिश में जीएच कह देंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम एसटीएच, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, जो शरीर की वृद्धि करने में सहायक हार्मोन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 304 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 301 पर है। तो इसका आंसर होगा लवक। लवक जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक या पर्णहरित के द्वारा पर्णहरित के कारण ही हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। तो यानी जंतुओं में ये लवक नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो फेफड़ों के द्वारा शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 303 पर दिखाया गया है। तो आप ध्यान रखोगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी दाएं बाएं पूछ सकता है। तो इसका आंसर था फेफड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कानों पर कितने समय तक रहता है? तो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, क्योंकि जो मानव है वो 10 बिट की ध्वनि को ही सुन पाता है, 10 बिट की ध्वनि को ही सुन पाता है। हम कह सकते हैं कि 10वां भाग, यानी कि 0.1 सेकेंड ही हमारे कानों तक उसका असर रहता है। तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 93 पर दिखाया गया है, प्रतिध्वनि वाले टॉपिक में, कि जो प्रतिध्वनि है क्या होती है। तो यानी कि ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है, और वो श्रोता और जो जिससे टकराकर सुनाई देगी उसके बीच की कम से कम दूरी कितना, 16.6 मीटर या फिर लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर। तो यानी प्रतिध्वनि को मानव 10 बिट वाली ध्वनि को सुन सकता है, यानी कि 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों पर उसका असर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प क्या है? यानी जिनमें सिर्फ एक ही लिंग होता है। जैसे उदाहरण के लिए करेला है, तरबूज है, तरबूज, कद्दू भी कह सकते हैं, कद्दू। तो यानी ये सब एक लिंगी के हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल डाल रखा था, एक उदाहरण था इनमें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेला कह सकते हैं हम, या फिर तरबूज कह सकते हैं, कद्दू कह सकते हैं। तो तीनों में कोई सा भी एक पूछ सकता है, ऑप्शन में था, तो एक लिंगी पुष्प का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी,
टोटल एनर्जी क्या मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब प्रत्येक बिंदु पर इन दोनों ऊर्जाओं का योग क्या होता है, बराबर होता है भाई। यानी एक जहां पर घट रही होगी तो दूसरी उसी रेशो में बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन कहां पर, जो आर्मी जीडी की गाइड है एसके बुक्स, तो उसमें पेज नंबर 5 पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अणु कौन से बल से जुड़े होते हैं। भाई कोई भी पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो यानी ठोस में जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है भाई, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से द्रव में ठोस से कम होगा, गैस में सबसे कम होता है। तो यानी ये अणु कौन से बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में अंतर आणविक बल था भाई, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं भाई, अंतर आणविक बल या अंतर आणविक बल भी कहा जाता है। जो ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम, गैसों में सबसे कम। तो यहाँ पर आंसर था अंतर आणविक बल होगा भाई, अंतर आणविक बल। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 210 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस धातुओं में चमक का कारण क्या है। जितनी भी धातु है ठोस, या हम सीधा धातु भी कह सकते हैं, तो उनमें जो चालकता है और चमक है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इंग्लिश में, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर था भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो जिसके कारण उनमें चमक होती है और चालक भी होती हैं वो विद्युत और उष्मा की। सबसे अधिक या अच्छी चालक विद्युत या उष्मा की कौन है, चांदी है भाई, जिस कारण हम कह सकते हैं कि उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी का संकेत याद रखेंगे Ag47 उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर आंसर था मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पचाने में सहायक अमल कौन सा है। तो खाना पचाने के लिए जो सहायक अमल होता है वो HCl है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको अमाशय का अम्ल भी कहा जाता है, अमाशय का अम्ल भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी जीडी की गाइड है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 64 है भी। तो HCl के बारे में बहुत बार अब की बार इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट वाइज में। तो आप ध्यान रखोगे कि HCl के अकॉर्डिंग कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताओ तो HCl, या फिर खाना पचाने के लिए, या सबसे प्रबल अम्ल पूछ सकता है कि भाई सबसे प्रबल या शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, तो HCl ही होगा भाई। सबसे कमजोर पूछे तो एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर था भाई HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकीली अधातु पूछा है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इन्हीं शिफ्टों में। तो चमकीली अधातु आयोडीन है भाई, आयोडीन। तो इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयोडीन इसका आंसर था। ये भी क्वेश्चन आर्मी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है, उसमें पेज नंबर 211 पर है। नेक्स्ट है भाई, यदि किसी यंत्र का प्रतिरोध 2 ओम है, उसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है, तो विभवांतर कितना होगा। ओम का नियम है भाई V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। क्या पूछा है हमारे से, विभवांतर पूछा है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या दे दिया, विद्युत धारा दे रखा है और प्रतिरोध दे दिया कितना, 2 ओम। तो कितना आ जाएगा भाई, 6 वोल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 6 वोल्ट। तो यह क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 145 पर दिखाया गया है। ओम के नियम के अनुसार ओम ने क्या कहा था, ओम वैज्ञानिक का नाम है भाई, उन्होंने कहा था कि कोई भी चालक तार या धातु है, तो यदि हम उसका दाब और ताप स्थिर रखेंगे, यानी उनको नियत रखेंगे, तो उसमें बहने वाली जो उसमें जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए R लगाया जाता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, V बराबर आई आर। R क्या है, प्रतिरोध है भाई। R क्या होता है, प्रतिरोध, जिसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये न्यूमेरिकल है, इस पे बार बार पूछा जा रहा है। तो V बराबर आई आर, सीधा ओम का नियम पूछ ले, या फिर इनमें से 3 चीज है, 3 में कोई भी 2 देगा, एक आपसे पूछ सकता है। तो सूत्र याद रखो, V बराबर आई आर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है भाई, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कौन करता है।
तो याद रखोगे किडनी, किडनी इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में गुर्दे कह सकते हैं, हिंदी में गुर्दे कहते हैं। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक है उसमें पेज नंबर 302 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है भी औसत चाल होती है। तो औसत चाल के लिए सूत्र भी है ये भाई कि भाई जैसे हम चाल बराबर क्या कहेंगे, दूरी बटे समय। तो औसत चाल में क्या कह दोगे कि भाई जो जितनी चली गई है चाल, कुल चाल बटे में कुल लिया गया समय, औसत चाल कहलाता है। तो हम कहेंगे कोई भी वस्तु है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरियों का योग भी कह सकते हैं, तथा उसको तय करने में लिया गया समय, उसको तय करने में लिया गया समय, उनका अनुपात औसत चाल कहलाता है, उनका अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कह दे, अकेला चाल कह दे, मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड होता है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक से उसमें पेज नंबर 9 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CH3CL3, इस तरह से भी लिख सकते हैं CHCl3। नाम हो जाएगा इसका ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स उसमें पेज नंबर 204 पर दिखाए गए हैं, जो रासायनिक सूत्र हैं तो वहाँ से उठाया गया है। तो इस तरह से हमने ये साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इसमें से यानी जो 15 क्वेश्चन थे हमारे, 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन एज इट इज हमारी बुकों से हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्या कह रहा है, 2, 3 और 5 का क्या बोल रहा है, लसअप या क्या कहते हैं LCM। ठीक है, LCM क्या देगा, देखिए दोनों तीनों में किसी में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो सीधे गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा हमारा LCM 30। सही बात है। ऐसे समय में कहाँ दिखेगा, हमारी कौन सी किताब में, हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें कहाँ पे दिखेगा हमारा, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये क्लियर बात है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि 10, 20 और 15 इन तीनों का क्या बोल रहा है, औसत पूछा है। औसत के लिए क्या करेंगे, तीनों का योग, तीनों का योग क्या रहेगा, 15 प्लस 20 35, 35 और 10 45। ठीक है, और कितनी संख्या है हमारी, 1, 2 और 3। ठीक है, 45/3, तो ये क्या जाएगा हमारा 15। तो सही उत्तर क्या जाएगा हमारा 15। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा हमारी किताब में, हमारी किताब में मिलेगा ये पेज नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 39। सही बात है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि 27 + 19 + 40, सीधा सीधा जोड़ पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ना है। 27, 19 और 40 को जोड़ना है। 9 7 16, 6 कैरी 1 2 3, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, तो क्या आ जाएगा हमारा सही उत्तर 86। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे सीधे जोड़ रहा है और कुछ नहीं करवाया उसने। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा हमारा, हमारी अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 179 पे क्वेश्चन नंबर 45 हमारा ऐसा कैसा सवाल हमको दिख जाएगा। ठीक है, वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं कि हाँ 27 की जगह 25 हो सकता है, ये 19 की जगह 18 हो सकता है, बट सवाल जैसा है उसकी जो भाषा है वो हमको वैसी वैसी हमें कहाँ दिख जाएगी, हमारी किताब में दिख जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलें। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो 5 से गया ये 20, तो क्या जाएगा 60%। 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या जाएगा 60%। कैसा कहाँ दिख जाएगा हमें, ये पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी किताब में, इस बार हमें कौन सी किताब मिला है, हमारी अंकगणित की जो मैथमेटिक्स की किताब है, गणित की जो किताब है उसमें हमें ये पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऐसा का ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, क्या बोल रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, ये क्या सीधा सीधा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी जो होती है उसने ये पूछी है, इसको बस खाली एक्सपेंड करेंगे तो क्या जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है,
अगर हमने ऐसा पढ़ा हो तो ऐसा है, ठीक है, या अगर हमने ऐसे पढ़ा हो x प्लस वाई का स्क्वायर, तो भी क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, दोनों चीज़ एक ही है, बस वहाँ पे a और b लिए लिखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है x एंड y, ठीक है दोनों क्या ही डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। और वैसे भी याद करने के लिए बोला जाता है जब हम पढ़ाते हैं कि इनको याद रखें, ये 4-5 फॉर्मूले होते हैं। ये हमें कहाँ दिखेगा, हमारा अभ्यास पेपर की किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। और ऐसा हमें ये आइडेंटिटी हमारी पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कहाँ कर रखी है, हमारी जो आर्मी की किताब है उसमें भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि 4000 का 20% को किससे जोड़ा है, 300 का 10% का से जोड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4000 का 20% निकालना है, ठीक है, और उसको किससे जोड़ा है, 300 का 10% से जोड़ा है, 2 0 से 2 0 डी, 2 0 से 2 0 डी, 4 दूनी 8, कितनी जीरो है, 1 और 2, तो 800 जमा 3 इंटू 10 30, तो सही क्या आ जाएगा 830, ठीक है। तो जो उसने पूछा उसका सही उत्तर क्या है हमारा 830। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर की किताब जो है उसमें, कहाँ पे, पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 32। आपकी हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है ना उसमें हमने 50 पेपर बना रखे हैं आपकी मदद के लिए, है कि जिससे आपके जो पेपर्स हैं, आपके जो एग्जाम आते हैं उनमें आपको मदद मिले, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, उनकी जो भाषा होती है लगभग वो हर जगह एक जैसी होती है, बस संख्याएं चेंज कर देते हैं, 4 की जगह 2000 कर देंगे, प्रतिशत में थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस का सारे कहाँ से हैं, भाषा वैसी कैसी हमें कहाँ दिख जाएगी, हमारे अभ्यास पेपर में। और उसमें पेपर ऐसे नहीं है कि 8 या 10 हैं, उसमें पेपर कितने हैं, पूरे 50 पेपर हैं। 50 पेपर में 15, और हर सब्जेक्ट में मैथ के हमारे कितने हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन, तो 15 बाद 75, हमको 750 सवाल मिल जाते हैं हमारी किसमें, इस किताब में मैथमेटिक्स के। अगर हमने 750 सवाल लगा रखे होंगे तो आपका पेपर नहीं रुकेगा, ठीक है। आपके हर तरह के सवाल मिल जाएंगे, हर तरह की जो भाषा होगी वो सब हमें कहाँ दिख जाएगी, हमारी इस बुक में मिल जाएगी। ये है, और हमारी दूसरी कौन सी, अंकगणित की जो किताब है, आपको उसमें भी अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पे कैसे मिलेंगे, वहाँ पे हमें चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, टॉपिक पढ़ा रखा है, फिर उनके साथ उनको प्रश्नों को भी हल कर रखा है, ठीक है। तो इन किताबों का महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, पहले ये देखें। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, या कई जगह आपको कैसे दिख जाएगा, ऐसा भी दिख जाएगा, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सामने वाली साइड क्या है, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, या ये A है और ये B है, और उसकी हाइट, और उन दोनों के बीच की दूरी, ये h, और जैसे इनके बीच की दूरी, तो इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या आ जाता है 1/2 सामने वाली भुजाएं का जोड़ a प्लस बी गुणा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, h, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारे कहाँ दे रखा है, जो हमारी अंकगणित की किताब है उसमें, कहाँ पे, पेज नंबर 237 में। जैसे अभी मैं बोल रहा था ना कि हमारी अंकगणित की किताब में हमारे टॉपिक भी समझा रखे हैं, और उनके साथ उनके कुछ प्रश्न भी कर रखे हैं, उनके प्रश्न हल भी कर रखे हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसका जो फॉर्मूला हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारे आर्मी गणित की किताब में, कहाँ पे, पेज नंबर 237 पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 38 में क्या बोल रहा है कि पंचभुज का परिमाप दे रखा है 600, ठीक है, परिमाप देगा 600, तो भुजा का मान क्या होगा, परिमाप दे रखा है 600, तो भुजा पूछी है। अब हर भुजा अगर बराबर है, और ये मान के चलेंगे कि भुजा बराबर है ना, ठीक है, पंचभुज मतलब भुजा बराबर है, कितनी भुजाएं, 5, तो 600 परिमाप है और भुजा कितनी है, 5, तो एक भुजा का माप कितना जाएगा, 5 से क्या 120, तो एक भुजा कितनी की, 120 मीटर की, ठीक है। ये सवाल हमें कहाँ दिखेगा, उसमें पेज नंबर 238 पे, कहाँ पे, हमारी आर्मी गणित की किताब में, ठीक है।
अगला देखेंगे 5 सिक्कों का वजन कितना दे रखा है 60 ग्राम। तो एक सिक्के का निकालना है, तो उस 5 सिक्कों का वजन कितना है 60 ग्राम। तो एक का कितना देगा 60/5, तो ये कितना देगा 12। ठीक है, तो एक सिक्के का वजन कितना देगा 12 ग्राम। ठीक है, या तो जी में हो या ग्राम में लिखा हो। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी अंकगणित किताब में पेज नंबर 178 पे क्वेश्चन नंबर 10 हमें ऐसा कैसा दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक पुस्तकालय में 200 पुस्तकें रखी हुई हैं। ठीक है, जिसमें से 60% पुस्तकें हिंदी में हैं, तो बताओ अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं। अगर 60% किताबें किसकी हिंदी की हैं, तो बाकी 40% किसकी होंगी अंग्रेजी की। ठीक है, और 40% किसका निकालना है हमें 200 का। प्रतिशत करेंगे तो 100 से बटा 20 से 20, तो हमारी कितनी रहेंगी 80 किताबें हमारी किसकी हैं अंग्रेजी की हैं। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो जीडी की बुक है उसमें कहाँ पे 42 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 65:60 को सरलता रूप में लिखें। 65:60 क्या करेंगे, मैं पहले दोनों तरफ से 5 से भाग देता हूँ, तो ये देगा 6, 5 से क्या है 13, तो सरलतम में क्या जाएगा 13:6। ठीक है, अब ये सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अभ्यास पेपर किताब में पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 36। सही है, आगे बढ़ेंगे। ब्याज पूछिए, साधारण ब्याज किस पे 300 रुपये का मूलधन है, 5 की दर है और समय 4 वर्ष है। तो ब्याज निकालेंगे यहाँ से, मूलधन कितना है 300, दर कितनी है 5, समय कितना देगा 4/100, 20 से 20 तो 3 गुणा 5 गुणा 4, 5 3 15, 15 चौक 60, तो हमारा ब्याज कितना आया 60 रुपये। ठीक है, हमारी ब्याज कितनी आई 60 रुपये। अब ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अभ्यास पेपर किताब में पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, हमारी कौन सी किताब में, अभ्यास पेपर की किताब में। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है और पहली 2 संख्याएं क्या है 10 और 11, तो 10 + 11 प्लस तीसरी संख्या मान लेते हैं x है बटा 3, क्योंकि औसत पूछा उसने, तो औसत कितनी 3, औसत कितना देखा है 12 का, संख्या 3 है, औसत दे रखा है 12, तो निकालेंगे। देखिए ये क्या देगा 10 + 11 21, 21 + x और 12 तिया 36। ठीक है, तो हमारा x क्या जाएगा 36 - 21, यह आ जाएगा हमारा 15। तो हमारा तीसरी जो संख्या है वो क्या है हमारी 15। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अंकगणित किताब में पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऐसा सवाल हमको हमारी किसमें दिख जाएगा, हमारी अंकगणित की किताब में दिख जाएगा। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि x का मान पूछा है किसके लिए, देखिए x - 7 = 12, तो क्या करूँगा मैं 7 को चले जाऊँगा, तब यहाँ माइनस में, दूसरा क्या जाएगा प्लस में, तो 12 + 7, तो x का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 19। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर किताब में क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, आपको जो हमारी अभ्यास पेपर किताब है ना, उसमें थोड़ा सा लेवल इनसे अच्छा और मिल जाएगा, क्योंकि उनसे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमको ये ऐसे सवाल हैं जो अभी इसमें पेपर में आए हुए हैं, थोड़े से इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है, लेवल थोड़ा सा कम है जो नॉर्मल आता है। पर अगर आपने ये पेपर लगाया हुआ तो ये सब आपके लिए बहुत ऐसे मामूली सी चीज़ें हैं, ये आराम से हो जाएंगे आपके लिए, कहीं आप अटकोगे नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 3/7 - 1/7, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 7, ऊपर 3 - 1 तो आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो सही है, तो क्या गया 2/7। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अभ्यास पेपर किताब में पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ऐसा सवाल हमको हमारी किताब में दिख जाएगा। प्रश्न 46 ये कह रहा है 30 बच्चे हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने बच्चे बेटा 30 जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक बच्चे का दाएं से कौन सा है 17वां स्थान है,
तो बच्चे का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो उस बच्चे का बाईं ओर से पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है। अब जब इस क्वेश्चंस को इसमें सेट करेंगे तो दिया गया स्थान है वो दाएं से है, कहां से है, दाईं ओर से, और इसका मतलब दूसरी तरफ से जो पूछ रहा है वो बाईं ओर से पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है, बाईं ओर से। तो देखिए इसको बैठाएं, कुल व्यक्ति 30, दिया गया स्थान 17 प्लस 1। तो भैया 30 में से 17 गई तो 13 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास होगा 14। तो जो दाईं ओर से इस यहाँ जो 14 स्थान आया है वह बाईं ओर से आया है, बाईं ओर से 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 14वां। तो ये जो क्वेश्चन है 46 का, ये हमारी जो अभ्यास पेपर है जनरल ड्यूटी का, इसमें पेज 78 क्वेश्चन नंबर 48 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। देखिए ये 1250 से 250 हो रहा है, फिर 50, फिर 10 और अगला पूछ रहा है। तो इसमें भाग जा रहा है। यहां से जैसे इस संख्या में हम भाग देंगे 5 का, कितने का भाग देंगे, 5 का। तो देखिए जब इस संख्या का इससे भाग देंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 250। तो 250 आगे लिख रहा है। 250 में भाग देंगे 5 का तो हमें 50 प्राप्त होगा, 50 यहाँ लिख रहा है। 50 में 5 का भाग देंगे 10, 10 आगे लिख रहा है। फिर 10 में 5 का भाग देंगे तो हमारे को 2 प्राप्त होगा। तो ये इसका जो अगला पद है वो है 2। यह भी क्वेश्चन हमारे जो अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर में पेज 119 पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको एज इट इज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अक्षर श्रृंखला का अगला अक्षर पता करें। तो ये अक्षर श्रृंखला का अगला अक्षर हमें पता करना है। तो इनके ऊपर क्रमांक डालें, 25, 1, 3, 5, 7। प्रत्येक में डिफरेंस देखेंगे। यहां प्रत्येक पर हमने 2-2 ऐड करें, 25 और 2 होते हैं 27, लेकिन हमारे पास 26 अक्षर होते हैं तो इसलिए 26 घटाएंगे तो 1 और 1 क्रमांक होता है 1 का, इसलिए ये लिखा। फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 होता है आई का। तो इसका आंसर हो गया आई। तो हमारे 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आई। यह क्वेश्चन हमारे अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर में पेज 124 पर, पेज 124 पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49, ये कह रहा है अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। इन अक्षर श्रृंखला है, फिर इनके ऊपर क्रमांक डालें 1, 4, 7, 10। तो आप देख रहे हो प्रत्येक स्टेप पर आपको जोड़ा गया है और एक फिक्स स्थिति जोड़ी है, +3, +3, +3, +3। तो 10 और 3 होते हैं 13। इसका मतलब इसका आंसर हो गया एम। तो ये भी क्वेश्चन हमारे 49 नंबर का तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक्स है उसके पेज 22 पर क्वेश्चन नंबर 47 आपको एज इट इज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आप इस शब्द को ये लिख रहे हो तो देखिए
TCVKQP ये लिखा है। तो मैं कह रहा हूं इनके ऊपर क्रमांक डालें 18, 1, 20, 9, 15, 14। तो देखिए 18 और 2 कितने होते हैं बेटा 20, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 20 और 2 कितने होंगे 22, 9 और 2 कितने होंगे 11, 15 और 2 17, प्लस 2 करें 14 में 16। तो हमने प्रत्येक स्टेप पर कितने जोड़े हैं 2-2 जोड़े हैं, तो हमारा ये आंसर आया। तो ऐसे ही हम इसके अंदर 2-2 जोड़ते हैं BOWLER प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। जब हम सभी में प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो भैया 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, डी क्रमांक बन गया। 15 प्लस 2 करेंगे 17, 17 का क्यू बन जाएगा। 23 प्लस 2 करेंगे 25, ये बाय बन जाएगा। 12 और 2 14, एन बन जाएगा। 5 और 2 7, जी बन जाएगा। 18 और 2 20, टी बन जाएगा। कितना बन जाएगा टी। तो इसका जो आंसर हुआ हमारा डी क्यू बाई एन जी टी, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ है। ये 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर के पेज 88 पर आपको क्वेश्चन नंबर 46 दिखाई देगा एज इट इज। इस तरीके से इस पेपर में से 5 में से पूरे 5 क्वेश्चन हमारे को आए हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं टोटल क्वेश्चंस पर, कितने क्वेश्चन एस के बुक से पूछे गए हैं। जीके की बात करें तो जीके में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 13 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 13 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 में से 15 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। रीजनिंग की बात करें हम तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, 5 में से 5 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 46 क्वेश्चन एस के बुक से आया है। परसेंटेज रेशो की बात करें हम तो 92% पेपर के जो क्वेश्चन थे वो एस के बुक से आए। चलिए नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। एस के बुक्स पब्लिकेशन की सभी बुकें हैं। ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए ये गाइड है। साथ ही बात करें सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की, इस बुक के बारे में भी। इसके अलावा अभ्यास पेपर्स का सेट है ये, जिसमें 50 पेपर्स आपको मिलेंगे और प्रत्येक पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है, QR कोड स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं 50 पेपर्स की। इसके साथ ही गणित की बात करें तो आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक है। रीजनिंग के लिए तर्क शक्ति परीक्षण के लिए ये बहुत शानदार बुक है। और विज्ञान के लिए बात करें तो सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक बहुत शानदार है। एस के बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।